सबसे बड़ी ऑटोमेटिक पिचकारी लेना। इस बार होली पर सबको पता चल जाए कि तुम गौरी कवि के बेटे हो। मम्मा मम्मा मैं ऐसी पिचकारी लूंगा जिसे मैं अपने घर में ही बैठकर चिड़िया के बेटे पर रंग फेंकूंगा। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लग जाती है। पैसों की कोई परवाह न करना जग्गू बेटा, चीज अच्छी लेना। कुकू बेटा ये ले, इस बार मैंने आपके लिए 500 रुपए जमा कर रखे हैं। ये पैसे लो और होली मनाने के लिए गुलाल और पिचकारी ले आओ। मम्मा मैं ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करूँगा, अगर बाकी पैसे बचे तो मैं लाकर आपको दे दूंगा। मेरा बेटा बहुत अक्लमंद है। कुकू भी अपनी मम्मा से पैसे लेकर जंगल में बड़े स्टोर पर पहुंच जाता है। देखो देखो कीकी और बुलबुले, कुकू भी होली का सामान लेने आया है। इस गरीब के पास क्या होगा? 100 रुपए दिया होगा इसकी मम्मा ने। मेरे पास 500 रुपए है, ये देखो मेरी मम्मा ने मेरे लिए जमा किए थे। अंकल अंकल आप मुझे वो वाली पिचकारी दे दें। ये वाली पिचकारी 300 की है। ठीक है अंकल छमछम, आप मुझे एक वो वाली पिचकारी और बाकी 200 के रंग दे दें। मैं वो बड़ी सबसे बड़ी ऑटो कलर गन लूंगा। वो कितने की है अंकल? वो तो बहुत महंगी है, वो पूरे 3000 की है। मम्मा ने कहा था पैसों की परवाह न करना, आप मुझे वही दे दें। फिर जग्गू कौवा अंकल छमछम से बड़ी ऑटो कलर गन लेकर उसमें कलर डालता है और उसे कुकू की तरफ सीधा करके चलाता है। अरे अरे यहाँ नहीं, बाहर जाकर खेलो। सब बच्चे हंसने लग जाते हैं। जग्गू जग्गू तुमने मेरे पैसे भी रंग दिए हैं। अंकल अंकल ये ले पैसे, जग्गू ने इन पर रंग लगा दिया है। कुकू के पैसे तो लाल पीले हो गए थे। नहीं नहीं बेटा कुकू, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, तुम मुझे और पैसे दो। मगर मेरे पास और पैसे नहीं है। फिर चाचा छमछम अपना सामान उठाकर रख लेता है। जाओ जाकर जग्गू की माँ को बताओ। कुकू रोता हुआ जग्गू की मम्मा के पास जाता है। आंटी आंटी गौरी, जग्गू ने अपनी बड़ी ऑटो कलर गन से मेरे सारे पैसे रंग दिए हैं। ये सुनकर गौरी हंसने लग जाती है। जग्गू जग्गू ये कुकू पागल हो गया है, ये क्या बोल रहा है? मम्मा मैं तो बस अपनी महंगी कलर गन का टेस्ट कर रहा था और ये आगे आ गया। चल चल मेरे बेटे घर जा और अपनी माँ से बोल तुझे और पैसे दे दे। कुकू रोता हुआ घर चला जाता है। कुकू बेटा मेरे पास तो और पैसे नहीं है। कुकू रोने लग जाता है। जग्गू गंदा है, उसने मेरी सारी खुशियाँ मिट्टी में मिला दी। मगर आपकी मम्मा ऐसा नहीं होने देगी। मम्मा बना कर देगी आपको बांस की कलर गन और मेहंदी के पत्तों से गुलाल। मम्मा सच? क्या सच में आप मुझे बांस की कलर गन बना दोगी? आप चलो मेरे साथ। फिर कुकू और उसकी मम्मा नदी के पास जाते हैं। वहाँ से मम्मा चिड़िया बांस लेती है और पहाड़ों के पास से मेहंदी के पेड़ से सूखे पत्ते और कुछ रंग बिरंगे फूल। मम्मा क्या ये सब काम करेगा? तुम देखना, जब मैं छोटी सी थी तो मैं और मेरी मम्मा इन्हीं चीजों से होली खेला करते थे। फिर मम्मा चिड़िया घर जाती है और अपने बेटे को बांस से एक बड़ी सी कलर गन बना कर दे देती है। मेहंदी और फूलों से गुलाल भी तैयार हो गया था। दूसरे दिन होली थी। जग्गू अपनी बड़ी सी ऑटो कलर गन से एक ही बार में कलर फेंकता है जो एक पेड़ पर जाकर गिरता है और साथ ही जग्गू की ऑटो कलर गन खराब हो जाती है। कीकी यहाँ आओ, मेरी ऑटो कलर गन चल नहीं रही है। मगर मेरी कलर गन तो ठीक है। ऐसा कहते हुए कीकी, छोटा मिट्ठू और बुलबुला जग्गू पर रंग फेंकते हैं। पीछे से कुकू भी अपनी बांस की कलर गन लेकर आ जाता है। मेरी बांस की कलर गन का मुकाबला कौन करेगा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। कुकू अपनी बांस की पिचकारी से सब पर रंग फेंकने लगता है। उस बांस की पिचकारी से रंग आधे आसमान तक जा रहे थे और कुकू आसमान को रंगों से रंग देता है। कुकू तुम जीत गए, सच में तुम्हारी कलर गन सबसे अच्छी है। मानना पड़ेगा कुकू को, कुकू का देसी जुगाड़ काम कर गया। वो सब छोटे पक्षी होली खेलते हैं। प्यारे दोस्तों,
आप सबको होली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अरे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। जंगल में होली का त्योहार शुरू हो चुका था। कालू कौवा और गोरी कौवी तो होली से बेखबर अभी तक अपने घोंसले में सोए हुए थे। कबूतर छुपकर उन्हें देखता है और जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी चलो, मिट्ठू, कालू और गोरी अभी तक सोए हुए हैं। अपनी अपनी पिचकारियों में रंग भर लो और जाकर काले कौवों को लाल करते हैं। लाल लाल गोरी, मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ। गोरी कैसी लगेगी? और कालू कौवा तो कुछ ज्यादा ही सुंदर होने वाला है आज। फिर वो सब दोस्त अपनी अपनी पिचकारियाँ और गुलाल लेते हैं और सोए हुए कौवों को रंगों में रंगने चले जाते हैं। सबसे पहले कबूतर जाकर गुलाल कौवों के ऊपर फेंकता है और फिर चिड़िया और मिट्ठू अपनी अपनी पिचकारियों से कौवों को रंग देते हैं। होली है भी होली है, बुरा ना मनाना होली है। बुरा ना मनाना होली है। मैं भी कहूँ, आज सपनों में मुझे तरह तरह के रंग क्यों दिखाई दे रहे हैं। उठो अब, फिर न सो जाना, अभी तो शुरुआत है। हम सारा दिन रंगों से खेलेंगे और मिठाइयाँ भी खाएंगे। अब चलो भी गोरी और कालू, रुको तो मैं अभी अपने मामा जी से बड़ी पिचकारी लेकर आता हूँ। कालू, मैं भी मिठाई ले लूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाती हूँ। फिर गोरी और कालू अपने मामा जी के पास भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी रंगों से खेलने लगते हैं। गोरी और कालू तो ऐसे उड़ रहे थे जैसे उनकी बैटरी अभी अभी फुल की हो। वो तेजी से उड़ते हुए अपने मामा जी के पास पहुंच जाते हैं। मामा जी, क्या वो बड़ी पिचकारी बना ली है आपने? हाँ, इस बार तो मैंने अपने भांजे के लिए एक सरप्राइज रखा है। मामा जी, जल्दी से हमें वो बड़ी पिचकारी और गुलाल दे दें। मैंने बर्फी भी लेकर रखी हुई है अपने बच्चों के लिए। मामा जी, हम तो बड़े हैं। आप जितने भी बड़े हो जाओ, अपने मामा जी के बच्चे ही हो तुम। मामा जी, अब बड़ी पिचकारी दिखा भी दे मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर कालू का मामा जी एक कपड़ा हटाता है जिसके नीचे एक ट्रैक्टर के साथ बहुत बड़ी पिचकारी लगी हुई थी। आंखें फट गई ना अपने मामा जी का गिफ्ट देखकर। मामा जी, ये तो सच में अमेजिंग है। मेरी ये कलर गन देखने दूर दूर से पक्षी आएंगे। मामा जी, अब हम जाएं? रुको, मिठाई भी लेते जाओ। फिर कालू का मामा जी कालू को मिठाई भी देता है और गुलाल भी। ट्रैक्टर आहिस्ता चलाना। मैं आहिस्ता ही चलाऊंगा मामा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू मामा जी, बाय। गोरी और कालू वो ट्रैक्टर जिसके साथ पिचकारी लगी हुई थी लेकर वापस होते हैं। मुझे तो गोरी और कालू के बिना मजा ही नहीं आ रहा। मुझे भी। अब जल्दी से गोरी और कालू आ जाएं, फिर हम सब मिलकर होली खेलेंगे। वो सब ऐसे बैठे हुए थे कि मिट्ठू की नजर आसमान पर जाती है और उसे रंगों का एक बहुत बड़ा बादल अपनी तरफ आता दिखाई देता है। आसमान पर गुलाल का बादल, सब देखो, वो क्या है? वो सब आसमान की तरफ
अपनी नजरें जमा लेते हैं। कालू और गौरी भी पीछे से अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं। होली है भी होली है, बुरा ना मनाना होली है। ऐसा कहते हुए कालू और गौरी अपनी बड़ी मशीन जैसी पिचकारी चलाते हैं। कालू, ये तुम क्या ले आए हो? गौरी और कालू ने तो कमाल कर दिया। फिर चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भी कालू की तरफ अपने रंग फेंकते हैं, मगर कालू की पिचकारी के सामने कोई टिक नहीं पाता। वो तो रंगों में उड़ते जा रहे थे। सब पेड़ और फूल रंगों में रंग गए थे। आज तो कालू ने जंगल के रास्ते भी गुलाल से रंग दिए थे। फिर वो सब शाम तक होली खेलते हैं। लाल आसमान देखकर दूसरे जंगलों से भी पक्षी वहां पहुंच जाते हैं और फिर सब मिलकर होली खेलते हैं। आज तो इगली चील भी कालू की बड़ी कलर गन देखकर हंसे जा रही थी। Hi. Let's take a VP. One sec. I have a better angle. My